You are watching Poonch Live. हो गया, आप फिर साफ करेंगे उसको टाइम लग जाएगा। मेडिसिन जो है प्रोवाइड करते हैं और इसका कोर्स जो है 6 मंथ्स का होता है। ये क्योरेबल डिजीज है, इसको हम इजीली क्योर कर सकते हैं। फिर इसके साथ मैं आपको बताऊं, हम अपने डीटीसी में हर एक पेशेंट, जो भी पेशेंट हमारा पॉजिटिव निकलता है, हम उसकी सबसे पहले निक्षय आईडी लगाते हैं ऑनलाइन और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके साथ साथ डीबीटी की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। 500 रुपीज पर मंथ उसको दिए जाते हैं। मेरा नाम संभावना है। मैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की सीनियर फैकल्टी हूँ। आई एम नर्सिंग ट्यूटर देयर। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज 24 ऑफ मार्च है और हर साल 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करने का एक ही मोटिव है कि इस दिन पे हम सिर्फ टीबी से रिलेटेड बात करते हैं और जनरल पब्लिक में अवेयरनेस करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअल में है क्या, इससे बचने के क्या तरीके हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा कोविड-19, हम पिछले 2 साल से कोविड-19 के साथ जूझ रहे हैं और ये बहुत बड़ा पैंडेमिक था जिसमें हमने बहुत सारी जानें खोई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम कोविड-19 के ऊपर भी काबू पा रहे हैं, हमारी वैक्सीन आ गई हैं। और लेकिन इस कोविड-19 की वजह से हमारा जो टारगेट था कि हम 2025 तक चाहते थे कि हम एंड कर दें ट्यूबरक्लोसिस का, उसमें थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं गैप रह गया। बट हमारी कोशिश पूरी है और हमारे पुंछ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पुंछ के डॉट सेंटर ट्यूबरक्लोसिस डिपार्टमेंट इतना अच्छे से काम कर रहा है कि उन्होंने रिसेंटली हमारा एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस का रेट है वो कम हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 2020 में ट्यूबरक्लोसिस का रेट बढ़ गया है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस पे अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ पुंछ तक नहीं सीमित है, हमें पूरी कंट्री के बारे में सोचना है। तो इस बार का जो थीम है 2022 का वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे, टू इन्वेस्ट ऑन द ट्यूबरक्लोसिस एंड एंड द ट्यूबरक्लोसिस एट द एंड ऑफ 2025। इट मीन कि हमें अपने रिसोर्सेज मीन हमारा मैन, मनी एंड पावर सबको लगा के 2025 तक पूरी कोशिश करके हमें 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को अपनी कंट्री से जड़ से उखाड़ना है ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस से फ्री हो पाएं। तो और इसी पे हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस भी किया और आज हम ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है 24 ऑफ मार्च, ये हम अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया, हमारे स्टूडेंट्स रंगोली कंपटीशन कर रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ डिबेट कंपटीशन भी हो रहा है। तो ये तीनों कंपटीशन से एक तो हमारे बच्चों को नॉलेज पड़ेगा, दूसरा इनको एजुकेशन हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस का। और ऑन द बिहाफ ऑफ सीनियर फैकल्टी ऑफ एएमटी स्कूल पुंछ, मेरी इन बच्चों से यही गुजारिश है, व्हाटसोएवर देयर नॉलेज दे आर गेनिंग टुडे फ्रॉम मी and this competition and the senior faculty and the medical, especially medical superintendent who is present in this venue, whatsoever knowledge they are gaining, they have to impart their knowledge in the local faculty. Thank you so much. मैं डॉक्टर मुश्ताक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आज हम वर्ल्ड टीबी डे यहाँ मना रहे हैं। हम हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमने पूरे साल में कितने टीबी के मरीज़ जो हैं उनको डायग्नोज किया, उनकी ट्रीटमेंट की। और उसमें 2 किस्म के हमारे मरीज़ होते हैं, या तो फेफड़ों की टीबी होती है, उसमें हम स्पुटम टेस्ट करते हैं और कुछ लोगों का अगर स्पुटम नेगेटिव भी आए और अलामात की बिना पे उनको एक्सरे करके उस तरह भी डायग्नोज कर सकते हैं। और एक टीबी होती है जो फेफड़ों के अलावा बाकी किसी जिस्म के हिस्से की होती है, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो वो उसमें स्पुटम का ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो एक्सरे के बेस पे या अलामात के बेस पे ही उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो देखा ये गया है कि पिछले कई सालों से जो टीबी के केस हैं वो दिन ब दिन कम ही हो रहे हैं। पहले जो ज़्यादा केस होते थे अब वो धीरे धीरे कम हो गए हैं और गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि 2025 तक हम अपने देश को बिल्कुल टीबी से मुक्त कर दें और उसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। अभी पिछले दिनों एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम था जिसमें हर गांव में जाके हमारे वर्कर्स ने लोगों को पूछा कि किसको खांसी है। जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है उसका हम बलगम टेस्ट भी कराते हैं और अगर बगल में नेगेटिव आए उसका एक्सरे भी करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो डायग्नोसिस के बिना घर में ना रहे, क्योंकि अगर वो डायग्नोसिस के बिना घर में रहेगा और ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो इन्फेक्शन आगे फैलता रहेगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बहुत जल्दी जिस बंदे को भी टीबी है उसको डायग्नोज करें, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसको आइसोलेट कर दें ताकि आगे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। और धीरे धीरे हमारे ये केस कम हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2025 तक
इंडिया जो है टीबी फ्री कंट्री हो जाए।